हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे बीडब्ल्यू के न्यू सेशन में, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन न्यू मॉड्यूल। और मॉड्यूल का नाम क्या होने वाला है दोस्तों? ऑब्वियसली हमारा वन एंड ओनली एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स दोस्तों, ये नाम में ही एक डेफिनेशन छुपा हुआ है। कौन सा डेफिनेशन? एसी का। एसी क्या है जो हम घर पे लगाते हैं वो? नो, दैट्स नॉट एयर कंडीशनर, दैट्स ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट वाले जो सर्किट्स होते हैं उसको हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो आपने अपने लोअर क्लासेस में ऑब्वियसली डेफिनेशन देखा होगा, डीसी सर्किट्स और एसी सर्किट्स का डिफरेंशिएशन देखा होगा कि किस तरह वो अलग अलग रहते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक कंप्लीट मॉड्यूल है जो वो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है दोस्तों, जिसको नाम दिया गया है एसी सर्किट्स। तो सबसे पहले सर्किट्स में जाने से पहले हम कुछ चीजों का, कुछ नेम्स है, स्पेशल नेम्स है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों आपका साइनोसॉइडल वेव। क्या आता है दोस्तों? साइनोसॉइडल वेव। देखो दोस्तों, जो एसी सर्किट्स होते हैं ना, वहां पे करंट अपना फेज चेंज करते हैं। फेज चेंज करने की वजह से वो 3, 4, 5, 6 एंगल्स क्रिएट कर जाते हैं। 0, π/4, π/2, पाई, 2π, ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ एंगल्स वो क्रिएट कर देते हैं। तो वो जो एक वेव बनता है वो साइन वेव की तरह बनता है। किस तरह बनता है दोस्तों? साइन वेव की तरह बनता है, इसलिए उसको कहा जाता है साइनोसॉइडल वेव। अब कंसिडर कर लेते हैं वोल्टेज का साइनोसॉइडल वेव। वो किस तरह जाएगा दोस्तों? सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि साइनोसॉइडल वेव्स हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो अगर मैं वोल्टेज का, किसका दोस्तों? वोल्टेज का अगर मैं वेव बनाऊं तो वो किस तरह बनता है? सबसे पहले यहाँ पे फेज रहेगा, एक्स एक्सिस पे फेज रहेगा। वेव यानी कि एक्स वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? और चलो वाई एक्सिस में मैं वोल्टेज दिखा देती हूँ, तो ऊपर प्लस भी दिखा देती हूँ, नीचे माइनस भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ से अगर मेरा वोल्टेज का वेव शुरू होता है तो यहाँ से उसका फेज बदल के यहाँ पे आ गया। तो ये जो कंप्लीट वेव आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ मेरा वोल्टेज का वेव, यहाँ पे खत्म हुआ, फिर ये यहाँ पे इस तरह गया। तो ये जो शेप है दोस्तों, दैट इज नथिंग बट हमारा साइन वेव। क्या है दोस्तों? ये साइन वेव। एंड हम लोग वोल्टेज को किस तरह लिखते हैं? सबसे सिंपल तरीके में लिखा जाता है, दैट इज नथिंग बट वी थीटा इक्वल टू वी मैक्सिमम वी, मतलब वी पीक वैल्यू इंटू साइन थीटा। अभी थीटा कितने हो सकते हैं दोस्तों? चलिए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले ये शुरू होता है 0, ये जो इसका मिड वैल्यू रहेगा उधर आ जाता है ये π/2, जहां पे ये टच होता है दैट इज पाई, बिकॉज साइन 0 और साइन पाई का वैल्यू इज वन एंड अनदर सेम। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 3π/2, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2π हो जाएगा, राइट? तो ये कंसेप्ट हो जाता है हमारे वोल्टेज के वेव का। अभी जो मैक्सिमम पीक कवर किया इसको बोला जाता है पीक वोल्टेज, वी पीक बोल दो। इसको बहुत सारे नामों से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, या इसको वी पीक बोल दो, या तुम उसको बोल सकते हो वीपी बोल सकते हो, या तुम इसको वी पीक बोल सकते हो। बहुत सारी इसके अलग अलग नाम है। आपको याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। एंड इसके बीच में कहीं इसका आ जाएगा आपका एवरेज वोल्टेज। क्या आ जाएगा दोस्तों? एवरेज वोल्टेज। ये ऑल्टरनेटिंग करंट के, ऑल्टरनेटिंग सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसके वोल्टेज का ये रिप्रेजेंटेशन है, और वो इस तरह दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ रहा हो। और ये जो पीक वोल्टेज है ये आर अपेरेंट, ये देख के ही पता चल जाता है कि पीक वोल्टेज कितना होने वाला है। आपके पास डिवाइसेस रहते हैं मेजर करने के लिए, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब ये जो न्यू टर्म है यहाँ पे, पीक वोल्टेज तो हमें पता है मैक्सिमम। अब ये एवरेज वोल्टेज क्या होता है भाई? एवरेज वोल्टेज होता है इसका, हमें जो वोल्टेज रहता है कंप्लीट वोल्टेज, उसका हमें एवरेज लेना पड़ता है दोस्तों। क्या लेना पड़ता है? एवरेज लेना पड़ता है। अब आप कंसिडर कर लीजिए इतना पोर्शन, इतना पोर्शन कंसिडर कीजिए ये वेव का। मैंने इतना पोर्शन ये वेव का क्या किया? कंसिडर किया। अब आप देख सकते हो जैसा ये है वैसा यहाँ का भी सेम पोर्शन है ना, बस उसका मिरर हो गया, ये मिरर फिगर हो गया है। एंड वैसे यहाँ का सेम पोर्शन है, उसका मिरर फिगर हो चुका है यहाँ पे। एंड सेम वैसे ही यहाँ का पोर्शन है, ये उसका मिरर फिगर हो गया, इन्वर्टेड मिरर फिगर, राइट? तो ये सारी जो कंसेप्ट है, यानी कि हम सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इतने पोर्शन का वोल्टेज कंसिडर करने वाले दोस्तों। तो एवरेज किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा एक बार वो चेकआउट कर लो। सबसे पहली बात, जो ये वेव है वो सिमेट्रिकल है, एंड इसको हम 4 क्वार्टर्स में क्लासिफाई कर देते हैं, 1, 2, 3, और ये चारों क्वार्टर्स इक्वल है, राइट? ये चारों पार्ट जो है
वो इक्वल होने वाले। इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए? सिर्फ एक पार्ट कंसिडर करने वाले दोस्तों। तो ये v एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ 1/π/2 कितना पार्ट कंसिडर करने वाले दोस्तों? हम कंसिडर करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये सिंस वेव है तो वेव का एडिशन हमें पता है हम इंटीग्रेशन से करते हैं, राइट? हमें ये सारे एरियाज को ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड ये वी एवरेज इस तरह आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। अब आपको क्या करना है इसका, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है? ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, मेरी बिना बताए आपको क्लिक हो गया हो तो इसका हम निकालेंगे इंटीग्रेशन। अब दोस्तों इंटीग्रेशन निकालने जाएंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात क्या देखते हैं, ये π/2 नीचे है, π/2 नीचे होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा एंड पाई नीचे रहेगा। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे वी पी के क्या है दोस्तों, कांस्टेंट, तो वो बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन होगा तो किसका होने वाला है दोस्तों इंटीग्रेशन? साइन का। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, कॉस, और थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। एंड दो लिमिट, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज π/2, राइट? अब ये आ गया हमारा। नेक्स्ट हमें क्या करना रहता है, यहां पर आपको 2/π वीपी के कॉस थीटा में आपको π/2 पुट करना रहेगा, माइनस कॉस π/2, अपर लिमिट माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, लोअर लिमिट। आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पुट करना रहेगा। क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/π वीपी के माइनस कॉस π/2 कितना हो जाता है दोस्तों, 0 + 1, है ना? तो ये आपका वैल्यू क्या आ गया फाइनली, 2/π वीपी के। एंड 2/π क्या होता है, आपने कैलसी में करके देखो। अब जब करके देखो तो आपको आंसर आ जाएगा 0.636 वीपी के। यानी कि जो आपका एवरेज वैल्यू है, एवरेज ऑफ वोल्टेज, इट इज इक्वल टू पीक वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका एवरेज वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू का 0.636 का मल्टीपल है। ओके, सो दिस इज द होल कंसेप्ट दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एवरेज वोल्टेज का कैलकुलेशन कर लिया है स्क्रीन पे। इसमें कोई भी डाउट आई होप किसी को नहीं होगा। लेट्स प्रोसीड टू अनदर टर्म। तो ये एवरेज वोल्टेज का आपको आई होप समझ में आ गया हो। एंड इसी एवरेज वोल्टेज से और एक कंसेप्ट डिराइव होता है। अब वो कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। क्या बोला जाता है दोस्तों, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो VRMS होता क्या है दोस्तों, आपको पता चल गया, दैट इज द वैल्यू जो आपके जितने भी वोल्ट मीटर मेजरिंग डिवाइस है, जो एसी के वोल्ट मीटर्स होते हैं, एसी मेजरिंग वोल्ट मीटर्स, वो जो डिवाइसेस है वो हमेशा आपको VRMS में वैल्यू देते हैं। किसमें वैल्यू देते हैं दोस्तों, VRMS। एंड इट इज वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है दोस्तों। वो उसमें करना क्या रहता है आपको, जस्ट लेट मी शो यू। ओके, सो दिस इज द एवरेज वोल्टेज का डेरिवेशन। आपका जो VRMS होता है ना, वो अंडर रूट होता है V एवरेज का। किसका अंडर रूट हो जाता है दोस्तों, V एवरेज का। बट यहां पे एक चीज ध्यान देना, रूट मीन स्क्वायर, RMS, रूट मीन स्क्वायर, मतलब जब आपका मीन है, मीन यानी कि ऑब्वियसली आपका जो एवरेज है, जो आपने एवरेज कैलकुलेट किया, ये पूरे साइन वेव का आपने क्या किया कंसिडर, एवरेज कैसे कैलकुलेट किया, इसका ये क्वार्टर पोर्शन कंसिडर करके, क्वार्टर पोर्शन आपने कंसिडर कर लिया, देन इसको आपने इंटीग्रेट किया 0 से लेकर π/2 तक। जब आप इंटीग्रेट क्यों 0 से π/2 किया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका सिर्फ क्वार्टर पोर्शन लिया। एंड क्वार्टर पोर्शन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से π/2। ये इतने एरिया में कितना वेव जनरेट कर रहा है वो हम कैलकुलेट करें, वो एरिया कितना जनरेट कर रहा है वो कैलकुलेट करें, राइट? तो रूट मीन स्क्वायर मतलब जो मीन है उसका स्क्वायर का रूट लेना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, V एवरेज कैसे लिखते हैं हम लोग, हमारे V एवरेज का वैल्यू कैसे मिलता है, हमें इस तरह मिलता है, राइट? तो रूट के अंदर, स्क्वायर के डब्बे के अंदर आप ये V एवरेज का वैल्यू लिख दो, 1/π/2 इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to π/2 VP के साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करना हम अवॉइड करेंगे, डायरेक्टली हम ये कंसेप्ट लिखने के बाद इसका आंसर लिख देते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, जो आपका VRMS होता है वो हमेशा 1/√2 ऑफ VP के होता है। क्या होता है दोस्तों, जो आपका पीक वैल्यू है
उसका वो 1/√2 होता है, एंड 1/√2 इज नथिंग बट आपका 0.707 ऑफ VPK। तो ये भी मिल गया आपको VRMS दोस्तों, है ना। ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0.707 ऑफ VPK, मतलब ये V एवरेज और VPK के बीच में कहीं लाई करेगा दोस्तों, यहाँ पे कहीं आपका VRMS लाई करेगा, क्योंकि देखो V एवरेज क्या है 0.6 मल्टीप्लाइड बाई VPK एंड VRMS क्या आपका 0.7 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब 6 से बड़ा है, यानी कि ऑब्वियसली उसका पोजीशन थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है। ओके दोस्तों, तो ये मेजर कंसेप्ट थे जहां पे आपको हमेशा याद रखना है कि आपका VRMS इज 0.707 एंड V एवरेज इज 0.636 ऑफ VPK। आप इसको 0.063 लिखो या 2/π लिखो या 1/2 लिखो, एवरीथिंग इज फाइन दोस्तों, बस आपको कंसेप्ट जब तक क्लियर है तब तक वो सही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, एंड द नेक्स्ट चीज इज फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म फैक्टर क्या होता है दोस्तों, देखो जब वोल्टेज एक सर्किट में जाता है तो वो अलग अलग फेज दिखाता है, अलग अलग एंगल से प्रोसीड करता है, भले ही उसका एम्पलीट्यूड सेम हो, उसका फ्रीक्वेंसी सेम हो, नो डाउट, बट कभी कभी क्या होता है जो उसका एंगल है ना दोस्तों वो चेंज हो जाता है, यानी कि एंगल चेंज, यानी कि इसका जो ये π/2 किसी का यहाँ आ जाएगा, किसी का यहाँ चले जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा कि 1 सेकेंड में इतना वेव जाना है, एंड फ्रीक्वेंसी सेम होने के साथ और क्या सेम रहेगा उसका दोस्तों, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड माने हाइट, VPK सेम रहने वाला है। क्या सेम रहने वाला है दोस्तों, VPK। अब एक समझो यहाँ पे दो वेव्स है, एक इस तरह है एंड एक इस तरह है, इसका एम्पलीट्यूड सेम है दोस्तों, दोनों का हाइट जो है ना ये पूरा, ये दोनों का सेम है, अज्यूम कर लो, आई होप डायग्राम में नहीं दिख रहा है बट अज्यूम कर लो इसको, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, सेम है। इसका स्पीड ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड में वो चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि जो इधर का VPK है ये इक्वल होगा इधर के VPK को, मैक्सिमम पीक वैल्यू यहाँ के इसके इक्वल होगा, है ना, तो इसको हम जनरली VPK लिख देंगे, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज। एंड ऐसे कभी दो फॉर्म फैक्टर आते हैं, दो वेव्स एक साथ आते हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए एक स्पेशल टर्म है, वो स्पेशल टर्म को बोला जाता है दोस्तों फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। क्या है दोस्तों, इट इज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, इसका वो रेशियो हो जाता है। देन प्रोसीडिंग इट फर्दर, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, V एवरेज का, एक बार चेक कर लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर किससे निकाला जाता है, 0.707 ऑफ VPK, राइट। एंड V एवरेज किस तरह निकाला जाता है दोस्तों, 0.636 ऑफ VPK, तो इसको बस ये दोनों वैल्यूज को वहां पुट कर दो, 0.707 ऑफ VPK डिवाइडेड बाय 0. व्हाट एल्स दोस्तों, 636 ऑफ VPK, है ना, ये दोनों के VPK का वो रेशियो है। तो जब ये दोनों डिवाइड करेंगे एक दूसरे, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1.11 आ जाएगा, तो फॉर्म फैक्टर कितना होता है दोस्तों, हमेशा 1.11, उसका जो रेशियो है वो हमेशा 1.11 को इक्वल है। तो आपको क्वेश्चन में किस तरह दिया रहेगा, आपको फॉर्म फैक्टर तो पता ही है ऑलरेडी, है ना, आपको सिर्फ V एवरेज दिया रहेगा और बोलेंगे VRMS निकाल दो, तो आप कैसे निकालोगे VRMS, V एवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1.11। ऐसे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में न्यूमेरिकल लेंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, बट फिलहाल कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। तो ये V एवरेज का प्रोडक्ट हो जाएगा 1.11 के साथ। तो इस तरह आपका फॉर्म फैक्टर वाला कंसेप्ट भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एंड आई होप आपको इससे क्लियर हो गया हो। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट टर्म है दोस्तों वो है पीक फैक्टर। व्हाट इज पीक फैक्टर, इट्स वेरी सिंपल, नाम से ही समझ जाता है, पीक। जैसे फॉर्म फैक्टर में भी हमने रेशियो लिया, ऑब्वियसली पीक फैक्टर में भी क्या होने वाला है दोस्तों, रेशियो होने वाला है, और वो रेशियो किसका होगा, पीक फैक्टर में, पीक फैक्टर, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ V मैक्सिमम यानी कि V पीक डिवाइडेड बाय VRMS। तो जैसे आपको क्वेश्चन में वोल्टेज दिया है, फेज एंगल दिया है, सबसे पहले आप VRMS निकाल लो, कैल्सी में पुट करना है, कोई टेंशन नहीं, मैं कैल्सी में भी पुट करके दिखा दूंगी, एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों। एंड VRMS मिलने के बाद आप क्या क्या नहीं निकाल सकते हो, फॉर्म फैक्टर, V एवरेज, V पीक सब निकाल सकते हो, राइट।
तो वीपी के अपॉन वीआरएमएस, वीपी के ऊपर लिख दो, वीआरएमएस कितना होता है दोस्तों 0.707 ऑफ वीपी के, राइट। यहाँ देखो वीआरएमएस 0.07 ऑफ वीपी के, एंड ये जब आप सॉल्ट आउट करोगे ये दोनों कट हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट, क्योंकि वी मैक्सिमम आपका कट हो रहा है यहाँ पर। देन आपको क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 1 पॉइंट, ये जब 1 डिवाइडेड बाय 0.707 कितना हो जाता है कैलसी में कैलकुलेट कर लो 414, तो ये आ गई आपकी पीक फैक्टर की वैल्यू। तो ये सारी जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें थी मुझे लगा कि आपको पहले बता देनी चाहिए लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपको क्लियर आइडिया रहे ये चीज का, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर में कोई डाउट ना आया हो। आई नो ये लेक्चर शॉर्ट है, बट शॉर्ट टॉपिक्स है जो आपको एक साथ कवर करने हैं, इसलिए जिस तरह आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उस तरह हम सिखाएंगे यहाँ पे। तो अगर आपको आज का लेक्चर, आज का कंसेप्ट पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और हमें यूं ही मोटिवेट करते रहो। एंड ये सारी चीजों को एकदम अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेना, बिकॉज थ्योरी क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, आपको थ्योरी लिखने के लिए आ सकती है एग्जाम्स में, तो आप ये सब लिख सकते हो उसमें। डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जल्दी नोट्स भी आ जाएंगे आपको। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग वॉट एवर यू हैव, एंड टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड बाय, टेक केयर।